करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। और वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ शांति से भरी सड़क पर चल रहा था, जहाँ एक और हरियाली थी और दूसरी ओर मन की पूरी शांति। ऐसे ऐसे नजारों का आनंद लेने के लिए ही मैं तो ये सब यात्रा करता हूँ। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, जैसे ये रास्ता खुद जंगल की गोद में बसा हो। उनके झुके हुए साए जैसे मुझे ढक कर यह कह रहे हैं, थक मत, हम तेरे साथ हैं। कभी कभी तो लगता था कि ये पेड़ मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वो जान चुके हों कि मैं किसी मंजिल की ओर नहीं बल्कि खुद को ढूंढने निकला हूँ। एक जगह रुककर जब मैंने पानी पिया और पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई कहानी पीछे छूट रही है, लेकिन आगे की सड़क वो हर मोड़ पर एक नया सफर लिख रही है। पानी की कुछ बूंदे जैसे ही गले से नीचे उतरी, थका हुआ शरीर फिर से रेडी हो गया एक नए हिस्से की ओर आगे बढ़ने के लिए। साइकिल का हैंडल थामा और फिर से निकल पड़ा। वही रास्ता, वही पेड़ों की छाया, लेकिन अब दिल में बस एक ही ख्याल था, मंजिल अभी भी 25 किलोमीटर दूर है। कुछ ही दूर में एक सीमेंट का पुल आया, वही पुराना मजबूत पुल, जैसे ये भी मेरे जैसे यात्रियों की कहानियां सुनकर बूढ़ा हो चला हो। जैसे ही मैं उस ब्रिज पर चढ़ा, नीचे देखता हूँ तो वहाँ नदी नहीं थी, वहाँ थी रेलवे की 2 पटरियां जो दूर दूर तक चली जा रही थी। जैसे ही ब्रिज से नीचे उतरा वैसे ही अपने पैरों की स्पीड बढ़ाई, क्योंकि मंजिल अभी यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है और धूप धीरे धीरे तेज हो रही है। जैसे ही मैंने अपने पैरों की स्पीड बढ़ाई वैसे ही मेरे पैरों में खिंचाव महसूस होने लगा, जो सुबह से ही परेशान कर रहा था। शुरू में तो मैंने सोचा इसे इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन पैडल मारते वक्त दर्द और गहरा होता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने छाँव देखकर साइकिल रोका और अपना जूता खोलकर सबसे पहले अपना क्रैप बैंडेड सही किया। और
वहाँ थोड़ा देर बैठने के बाद वहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन कैसे भी करके उठा और हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग करने के बाद मोबाइल में लोकेशन चेक किया तो तारकेश्वर बस 18 किलोमीटर दूर था। तभी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वहाँ थोड़ा देर रुकने के बाद मैंने दोबारा हैंडल थामा और फिर से चल दिया उसी जोश के साथ। तारकेश्वर मंदिर लगभग 300 साल पुराना है और इसकी स्थापना सन 1729 में राजा भरमल्ला राव ने कराई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ लाखों लोगों ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की है। कहते हैं यह शिवलिंग खुद धरती से प्रकट हुआ था। यह स्थान बंगाल के लोगों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है, जहाँ हर साल शिवरात्रि और श्रावण महीने में विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके शिव जी पर गंगा जल अर्पण करने आते हैं। मंदिर के अंदर एक दूध पुकुर नाम का कुंड है, जहाँ डुबकी लगाने से सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अभी जो सड़क आपको बिल्कुल सुनसान और शांत दिखाई दे रही है, यह वही रास्ता है जो सावन के महीने में सिर्फ एक सड़क नहीं रहती, बल्कि एक आस्था का सागर बन जाती है। हर कोने से, हर गांव शहर से नंगे पांव कंधों पर कांवर उठाए बोल बम के जयकारों के साथ लाखों कमाड़िया इस रास्ते को पार करते हैं। कोई तपस्या की भावना से चलता है, कोई मन्नत पूरी होने पर धन्यवाद कहने आता है, तो कोई सिर्फ उस भोले बाबा की भक्ति में खुद को खो देता है। आज ये रास्ता खाली है, पर इसका हर कंकड़, हर पेड़, हर मोड़ सावन की वो गूंज याद रखता है। पसीने से भीगी पीठे, डमरू की आवाज और आंखों में भक्ति की चमक, और जब बारिश की बूंद उस थके पैरों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे खुद महादेव आशीर्वाद देने उतरे हो। ये खाली सड़क आज बस एक इंतजार में है, फिर से सावन आए, फिर से जयकारे गूंजे और फिर से रास्ता आस्था की सबसे पवित्र यात्रा का गवाह बने। सैकड़ों पेड़ों की छाएं, पुल के नीचे की पटरियां, थके हुए पैर और उस एक छोटे से क्रेम के बाद मैं पहुंच गया तारकेश्वर के प्रवेश द्वार पर। यहाँ से मंदिर मात्र 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है। दिल की धड़कन तेज है, साइकिल की रफ्तार धीमी और आंखों में एक चमक है, क्योंकि मंजिल अब नजदीक है। रास्ते में दुकानें दिख रही है, लोगों के चेहरे पर वही हाव भाव, श्रद्धा, शांति और बाबा का नाम। तो वही पास में एक दुकान पर अपनी साइकिल खड़ा की, जूते उतारे और चल दिया दर्शन करने। यह है मंदिर का मेन द्वार। यही है दूध पुकुर कुंड। यहीं पर हाथ पैर धोया और चल दिया पूजा करने। मंदिर के अंदर कोई वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसके कारण मेरे पास कोई फुटेज नहीं है, जिसका मुझे भी बहुत खेद है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हम फिर से दुकान पर आकर जूता पहनकर निकल जाते हैं घर के लिए। तो सुबह 7 बजे निकले थे और 2 घंटे साइकिल चलाने के बाद 9 बजे पहुँच गए मंदिर में और अच्छे से दर्शन हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।